हाय बच्चों, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम मॉडल एक्जिलरीज के अंतर्गत यूज ऑफ विल, वुड, कैन, कुड और शैल, शुड, ठीक है। तो ये मॉडल एक्जिलरीज जो है हम इनको पढ़ चुके हैं कि इनका हमें प्रयोग कहाँ पर करना है और किस तरह करना है, ठीक है। आज हम जो मॉडल एक्जिलरीज पढ़ेंगे वो मॉडल एक्जिलरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आज का जो मॉडल एक्जिलरीज है, यूज ऑफ मे एंड माइट। मे एंड माइट, वैसे मे और माइट का अर्थ भी सकना होता है, लेकिन इनके प्रयोग भिन्न भिन्न तरह से होते हैं, तरह तरह से होते हैं। तो आज इनके प्रयोग हम देखेंगे कि कहाँ पर मे का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर माइट का, MIGHT, माइट, ठीक है। तो कहता है, देखिए, मे के प्रयोग से निम्न बातें प्रकट होती है। अब वो निम्न बातें प्रकट होती है, वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से रूल है, किस जगह पर हमें मे और माइट का प्रयोग करना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। आज जो है सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ मे। मे का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो बच्चों, अक्सर आपको पढ़ाया गया है नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आप पढ़ चुके हैं उसमें किए हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जब आपको पढ़ाया गया तो मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू, उसमें आपने मे का प्रयोग देखा है, ठीक है। यानी पहला नियम हमारा यही है, इसका पहला रूल कि याद रखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसे इच्छा, प्रार्थना, इन सब का भाव प्रकट होता था, तो वही पहला रूल हमारा है। कहता है, यदि वाक्य में शुभ कामना या इच्छा, ध्यान दें, यदि वाक्य में शुभ कामना या इच्छा का भाव प्रकट होता है, ठीक है, तो वहाँ हम मे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मे का, ठीक है। यानी यदि वाक्य में शुभ कामना या इच्छा का भाव प्रकट होता है तो वहाँ पर हम मे का प्रयोग करते हैं। अब आपको बताया है कि ऑप्टेटिव वाक्य, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो वाक्य होता है उसमें जब हम मे का प्रयोग करते हैं तो आपको पता है कि मे का यूज हम सबसे पहले करते हैं, ठीक है। मे का यूज सबसे पहले करते हैं। तो इसलिए जैसे वाक्य है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। मे यू रिटर्न सेफ्टी, तुम सुरक्षित पहुँचो, वापस आओ, ठीक है। तो इस तरह से मे का प्रयोग हमको नंबर 1 करना है कि जब वाक्य में शुभ कामना या इच्छा का भाव प्रकट हो तो वहाँ हम मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा रूल देखते हैं इसका। कहता है, यदि वाक्य में उद्देश्य का भाव प्रकट हो, यदि वाक्य में उद्देश्य का भाव प्रकट हो तो वहाँ मे का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक। यानी यदि वाक्य में किसका प्रयोग हो? उद्देश्य का। जैसे है, वी ईट दैट वी मे लिव, अब यहाँ देखिए उद्देश्य की बात है, टारगेट की बात है। कहता है, वी ईट दैट, हम खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि हम जीवित रह सकें। यही हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके, जिंदा रह सके। तो अब खाने का उद्देश्य क्या है? जीवित रहना। तो इस तरह से वाक्य में, यदि वाक्य में उद्देश्य का भाव प्रकट होता है तो वहाँ भी हम मे का प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, he works hard
he works hard that he may succeed, ठीक। अब यहाँ देखिए कहता है ही वर्क्स हार्ड दैट ही मे सक्सीड, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि, भाई उसका रिजल्ट क्या है, ताकि वह सफल हो सके, तो ऐसे वाक्य में उद्देश्य और संभावना का भाव प्रकट होता है, तो वहाँ हम मे का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल देखते हैं। तीसरे रूल में कहता है, अभी आपको बताया संभावना, यदि वाक्य में संभावना का भाव प्रकट हो तो मे का प्रयोग करते हैं। पॉसिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं पॉसिबिलिटी, यानी संभावना का भाव प्रकट हो तो मे का प्रयोग करते हैं। जैसे है एग्जाम्पल, द न्यूज, ध्यान दें, मे बी ट्रू, द न्यूज मे बी ट्रू। अब यहाँ कहता है समाचार सत्य हो सकता है, समाचार सत्य हो सकता है, ये संभावना का भाव है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया मे का, ठीक है। अगला है द ट्रेन मे बी लेट, रेलगाड़ी देर हो सकती है, ठीक है। तो बच्चों इन सब चीज़ों को नोट करें, लिख लें और आगे फिर हो गया। चलिए अब इसका रूल नंबर 4 देखते हैं, क्या किस जगह हमको यूज करना है। इसका देखिए रूल 4 कहता है कि आज्ञा का भाव प्रकट होने मे का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे आज्ञा, अनुमति मांगने के लिए, आज्ञा देने के लिए, ठीक है, मे का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे है मे आई गो आउट, ठीक, मतलब हो गया कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, आज्ञा मांगना। दूसरा है यू मे टेक योर पेन, यू मे टेक योर पेन, यू मे टेक योर पेन। मे वी प्ले हियर, मे वी प्ले हियर, ठीक। तो इस तरह से आपको आज्ञा का भाव यदि प्रकट होता है, यानी आदेश मांगना देना, तो हम मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला रूल है, अब आप देखिए यूज ऑफ माइट, मे का पास्ट टेंस होता है माइट, मे का पास्ट टेंस क्या होता है, माइट। मे का पास्ट टेंस माइट होता है, ठीक है। सेम उसी जगह इसको भी प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि वाक्य बीती हुई हो
बातें बीती हुई हो, भूतकाल की हो, तो वहाँ मे की जगह हम किसका यूज करेंगे? माइट का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, कहता है रूल नंबर 1 कि भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में, भूतकाल में आज्ञा और संभावना, भूतकाल में आज्ञा और संभावना का भाव प्रकट होने पर माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए किस तरह, जैसे आई टोल्ड, अब टोल्ड सेकेंड फॉर्म लग गया, डायरेक्ट में आप पढ़े हैं, पास्ट में हो गया। आई टोल्ड हिम दैट आई माइट गो होम, आई माइट गो होम। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है, आवर कैप्टन सेड दैट we might play match. ठीक, तो इस तरह से माइट का प्रयोग कहाँ करेंगे? आप याद रखिए कि भूतकाल में आज्ञा और संभावना का भाव प्रकट होने पर हम मे की जगह किसका प्रयोग करेंगे? माइट का। मे की जगह किसका प्रयोग करेंगे? माइट का। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल है, आई टोल्ड हिम दैट आई माइट गो होम, आवर कैप्टन सेड दैट। अब देखिए सेड है तो पास्ट में है, तो पास्ट में यानी भूतकाल में आज्ञा और संभावना का भाव प्रकट करने के लिए हम माइट का प्रयोग करते। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मिटाएं। रूल दूसरा कहता है भविष्य काल की यानी फ्यूचर टेंस की। ठीक है, भविष्य काल की संदेहात्मक संभावना प्रकट होने पर माइट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अगला नियम जो हमारा कह रहा है वो कहता है कि भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस की। ठीक है, कहता है भविष्य काल की संदेहात्मक संभावना ठीक है प्रकट करने के लिए या प्रकट होने पर हम माइट का प्रयोग करते हैं। यानी ऐसी कोई बात हो जो भविष्य काल की हो, ठीक है, और वह संदेहात्मक हो, तो वहाँ पर हम माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में है कि माई सिस्टर इज वर्किंग hard she might succeed
ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, कहता है राम हैज बीटन हिम, राम हैज बीटन हिम, राम हैज बीटन हिम, ही माइट टेक रिवेंज, ही माइट टेक रिवेंज, the sky is clear, the sky is clear, the sky is clear, but it might rain, but it might rain। ठीक, तो इस तरह से आप बच्चों पढ़ें मे और माइट का प्रयोग। तो आप ये याद रखिए कि प्रेजेंट टेंस में मे का प्रयोग और पास्ट प्रेजेंट का पास्ट जो होता है वो माइट होता है, और इन कंडीशंस पर, इन सिचुएशंस पर मे और माइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे आप पढ़िए, लर्न कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, और इसके जो है ट्रांसलेट वगैरह ट्रांसलेशन के प्रैक्टिस कीजिए, किताबों में दिया हुआ है इनका यूज, कंटिन्यू आप इसको देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।